नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय खुशी और शांति के संदेश वाहक के तौर पर आपसे बातें कर रहा हूँ। एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो बेहद संजीदा है। हमारी बहन बेटियों की जिंदगी में खुशी तब बेहद कम हो जाती है जब वे शादी के बाद ये पाती हैं कि उनका पति अच्छा नहीं है। उन्हें जैसा बताया गया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले हर बिटिया सपने संजोती है कि शादी के बाद उसे जो पति मिलेगा वो बहुत शानदार होगा, वह भरोसेमंद होगा, वह उसकी इज्जत करेगा, वह उसका ख्याल रखेगा, वह उसका ध्यान रखेगा, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, उसके सुख दुख में उसका साथ देगा, उसे छोटी छोटी खुशियां बटोरने में मदद करेगा। लेकिन ये क्या कि शादी हुई तो सपने टूट गए। शादी होने के बाद समझ में आ गया कि जो पति मिला है वह अच्छा नहीं है। बहुत सारी बहनों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? कोई सलाह देने वाला भी कई बार मिलता नहीं है। अकेलेपन का एहसास होता है कि ऐसी बातों को करें तो करें, किससे पूछें तो किससे पूछें। माँ से पिता से बात करें तो ऐसा महसूस होता है कहीं वजन ना बन जाऊं मैं उनके ऊपर। डर के मारे, संकोच के मारे बहुत लंबे समय तक तो बताते ही नहीं है कि मेरी ससुराल में कुछ गड़बड़ है, जिससे मेरी शादी आपने कर दी है वह अच्छा नहीं है। समझ में आने में भी समय लग जाता है। शुरू में चरित्र के सभी हिस्से खुल के सामने नहीं आते। कुछ वर्षों में पता लगता है कि जिससे शादी हुई वह अच्छा नहीं है। जब पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है, पता चल जाता है कि जिससे शादी हुई है वह पति अच्छा नहीं है, तब क्या करें? जवानी के कीमती साल अब सौंप चुके हैं। शादी हुए भी कई वर्ष हो गए हैं। लोक लाज भी है। समाज में लोग क्या कहेंगे, और इसे छोड़ूंगी तो फिर कैसे निर्वाह होगा? ऐसे तमाम सवाल पीछा करते हैं। और बहुत सारी महिलाएं अपनी जिंदगी की इस शिकायत से, इस समस्या से पीड़ित रहते रहते अपनी जिंदगी का आनंद लेना भूल जाती हैं। वो खुश रहना बंद कर देती हैं। और हमारा इरादा है कि हम भारत को एक खुशहाल देश बनाएं, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में पहले स्थान पर लेकर आएं और डिप्रेशन मुक्त भारत बना पाएं। तो मैं ये पाता हूं कि बहनें दुखी रहती हैं। वे बहनें जिनका पति अच्छा नहीं है वे दुखी रहती हैं। तो तब जब आपको ये पता हो कि आपका पति अच्छा नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहली बात कह रहा हूं आपसे, चाहे आपको शादी के बाद पहले दिन ही पता लग गया हो कि पति अच्छा नहीं है, और या आपको 10 साल बाद ये मालूम पड़ा हो कि आपका पति अच्छा नहीं है, आपको कभी भी पता लगा हो, आपको एक काम, जो पहला काम आपको करना है यह करना है कि आपको पति से नहीं लड़ना है। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? और मैं कहूंगा यही बात है जो आपके जीवन को, सुखमय जीवन को दुख में बनाने से रोक सकती है। सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि आपको यह तय कर लेना है कि आपको अपने पति से लड़ना नहीं है। अगर लड़ना है किसी से इस संसार में आपको, तो अपने परमपिता परमात्मा से लड़ना है। अगर किसी ने गलत किया है आपके साथ, तो उस पति ने नहीं किया जो पति आपको शादी के बाद गलत मिला है, बल्कि उस परमपिता परमात्मा ने कुछ गलत किया है, जिसने वह व्यक्ति आपके जीवन में स्थापित किया है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके भाग्य में मिला है। अगर लड़ना है तो अपने आप से लड़ना है, अगर लड़ना है तो अपने भाग्य से लड़ना है, लेकिन अपने पति से जरा भी नहीं लड़ना है। इसके पीछे की पूरी पूरी मानसिकता यह है, इसके पीछे की पूरी पूरी कहानी यह है, जब पत्नियां पतियों से लड़ना शुरू कर देती हैं तो उनका जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। उसकी बुराइयां घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, उसकी बदतमीजियां घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, और मन में भाव स्पष्ट होने लगता है, गहरा होने लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अब मैं जीवित रह नहीं सकती, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन इस व्यक्ति के साथ रहूंगी नहीं। तो तलाक का मुख्य कारण यह नहीं बनता कि आपके पति में खोट है, बल्कि यह बनता है कि आप अपने पति से उस खोट की वजह से लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसा कौन इस संसार में जिसमें कोई खोट ना हो? खोट को सुधारा जा सकता है, दोष को दूर किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम उस दोष को स्थायी मान बैठते हैं और उस पति से लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपकी स्वर्ग जैसी जिंदगी नरक में तब्दील होने लगती है। तो आपके पति में चाहे कितने भी खोट क्यों ना हो, कितने भी दोष क्यों ना हो, आपको बिल्कुल पसंद क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको उससे लड़ना नहीं है। आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। लड़ाई हमेशा गर्म दिमाग से होती है। आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपके पास 2-3 विकल्प हो सकते हैं। यह आपकी परवरिश पर टिका हुआ है, आपके भीतर कैसा साहस है, आपके सोचने की क्षमता कितनी तीव्र है, आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, ये आपकी परवरिश पर टिका हुआ है। आप 2 या 3 काम कर सकती हैं। एक, यदि आपका पति अच्छा नहीं है तो बिना लड़े आप उस पति से दूर हो सकती हैं, उस शादी से दूर हो सकती हैं, आप तलाक ले सकती हैं। तो बिना लड़े तलाक लिया जा सकता है, और मजे की बात है कि बिना लड़े कभी किसी का तलाक आज तक हुआ नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि भले ही पति आपको पसंद ना आया हो, भले ही उसमें कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, भले ही वह ठीक ढंग के कपड़े ना पहनता हो, भले ही वह पान की पी के इधर उधर थूकता फिरता हो, भले ही वह कम कमाता हो, भले ही वह झल्लू सा दिखता हो, भले ही वो आपको अपने साथ लेकर ना जाता हो, चाहे उसमें कितनी भी कमी, और हो सकता है कि वह शराब पीता हो, उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन आपको उससे लड़ना नहीं है। अगर लड़ना है किसी से तो परमपिता परमात्मा से लड़ना है कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों बांधा? अगर गलत किया है तो सही भी तुम ही करोगे। तो लड़ना है किसी से तो परमपिता परमात्मा से लड़ना है।
किसी माता पिता से भी नहीं लड़ना है कि आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों कर दी। किसी बिचौलिया से भी नहीं लड़ना है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ये उनके हाथ में है ही नहीं। ये आपके भाग्यों का लेखा है, पूर्व जन्म की कोई कहानी है जिसकी वजह से संस्कार घटित हुआ है। इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि इस संस्कार में जितना लेना देना है, जो कर्जा किसी का देना है, वो चुकाया जाएगा और तब मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो पहला काम ये कर लें कि मुझे जीवन में पति चाहे जैसा भी मिला हो, मैं पति से लड़ूंगी नहीं। और उस ना लड़ने की एक ही शर्त हो सकती है, उस ना लड़ने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप व्यक्ति की तारीफ करें और व्यवहार में दोष निकालें। यह कैसे होगा? इस वाक्य को दोबारा से सुने कि आप व्यक्ति की तारीफ करें और व्यवहार में दोष निकालें। व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, कमी है तो उसके व्यवहार में है। इसलिए हमेशा कहें कि आप जैसा व्यक्ति तो मैंने संसार में नहीं देखा। लेकिन बस आप शराब पीते हैं, यह गलत बात है। आप हमेशा कहें कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप पैसे का लेन देन ठीक नहीं करते हैं, ये बुरी बात है। आप हमेशा कहें कि आप एक शानदार इंसान हैं, बस आपके भीतर एक आलस जो है वो आपको इस दुनिया के सफलतम व्यक्ति बनने से रोक रहा है। तो आप व्यक्ति की तारीफ करें। होता यह है असंख्य बार आप इस गलती को दोहराते हुए लोगों को देखते होंगे कि वे व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं। तू घटिया है, तू निर्लज्ज है, तू निकम्मा है, तू बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल है। आपको एक भी बार नहीं कहना है ऐसा। आपको हमेशा उसकी तारीफ करनी है। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, आप एक शानदार इंसान हो, आप एक बेहतरीन इंसान हो, और उसके व्यवहार में कमी निकालनी है। बस आप देर से उठते हो, क्या आप जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं? व्यवहार में कमी निकालनी है। खोट व्यक्ति में नहीं, व्यवहार में होता है। जिस गिलास में पानी अगर गंदा गिर गया हो, आपने गिलास में पानी भरा और उसमें कुछ गंदगी गिर गई है, तो गिलास को कोई नहीं फेंकता, बस उस पानी को फेंक दिया जाता है, उस पानी को बदल दिया जाता है। इस ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को फेंकिए मत, व्यक्ति को बदलिए। अगर आपने शादी में बने रहने का फैसला किया है तो उस व्यक्ति को बदलने का फैसला कीजिए। तीसरी बात, अपनी मर्यादा को स्थापित रखने के लिए कुछ नियम बनाइए। बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन में कुछ नियम नहीं स्थापित कर पाती। वे बता ही नहीं पाती हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरे साथ काम करने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है। जब भी दो इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कुछ नियमों के तहत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वे कभी भी फैक्ट्री उठकर चले जाते हैं, कभी भी कंपनी में चले जाते हैं। उनके जाने और आने का समय निश्चित होता है, उनके भोजन का समय निश्चित होता है, उनके चाय पीने का समय निश्चित होता है। उनके व्यवहार में एक नियमबद्धता है। ठीक ऐसी नियमबद्धता हमारे वैवाहिक जीवन में क्यों नहीं हो सकती? क्यों महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए? तो उसका मुख्य कारण आप ये पाएंगे कि महिलाएं खुद अपने लिए जीवन में नियम नहीं बनाती। अगर वो नियम बनाए तो जीवन में बदलाव को जन्म देना सरल हो जाए। जैसे यदि किसी महिला का पति शराब पीता हो तो वह नियम बना सकती है कि जब जब आप शराब पिएंगे आप मेरे पास नहीं सो सकते, आपको बाहर सोना होगा। शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, उसकी शर्त है ये कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपको पत्नी नहीं मिलेगी, आपको मुझसे दूर सोना पड़ेगा। और आप विश्वास करें ना करें, आपको असंभव सी बात लगती हो, लेकिन सत्य है ये। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बना नहीं कि झुके ना। अगर उसे अपनी पसंद का एक व्यवहार चाहिए, एक अपनी पसंद की जीवन शैली चाहिए, तो उसे आपकी पसंद की जीवन शैली भी देनी होगी। वह जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ भी आरोपित नहीं कर सकता। यह आप दोनों के बीच किया गया एक समझौता है जो कि अच्छे सूझबूझ के साथ ठंडे दिमाग से आप लोगों ने कर लिया है कि जिस दिन आप शराब पिएंगे आप मुझसे दूर रहेंगे। और जब ऐसा नियम घटित होता है तो निश्चित तौर पर वह घुटन जो पत्नी को महसूस होती है वह कुछ कम हो जाती है, और धीमे धीमे उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के व्यवहार में एक बदलाव आने लगता है। वह सोचने पर मजबूर होता है कि शराब और पत्नी दोनों में से कौन अधिक प्रिय है। तो अगर उसे शराब प्रिय है तो धीरे धीरे वह पत्नी को छोड़ देगा, तो भी आपके लिए मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। और अगर उसे पत्नी प्रिय है, उसे अपना जीवन प्रिय है, उसे अगर बच्चे प्रिय हैं, उसे अगर अपना भविष्य प्रिय है, तो वह शराब छोड़ने की ओर उन्मुख होने लगेगा। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यह है कि एक सीमा रेखा जरूर बनाइएगा। जीवन में ऐसा कोई नहीं जो बाउंड्रीज के बिना चलता हो। हर नदी की सीमा है, दो किनारे हैं, किनारों के बिना कोई नहीं है, या लिमिट है। उस लिमिट तक सब कुछ सहन किया जा सकता है, लेकिन उस लिमिट से परे कुछ भी सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे अपने जीवन में एक सूत्र अवश्य स्थापित कीजिएगा और उसकी जानकारी अपने पति को अवश्य दीजिएगा, अपने घर के सदस्यों को अवश्य दीजिएगा, और अपने आप को स्वयं को अवश्य दीजिएगा कि मैं कहाँ तक सहन कर सकती हूँ। मैं देखता हूँ असंख्य महिलाएं, शराब पति पीता है, बच्चों की फीस पति नहीं भरता है, उस पैसे को व्यर्थ जाया करता है, जुआ भी खेलता है, और आने के बाद फिर पत्नी की पिटाई करता है, और पत्नी भी उस पिटाई के बदले में कभी कभी पति की पिटाई कर देती है या गाली गलौच और मारपीट से काम चला लेती है। लेकिन यह तय नहीं कर पाती कि कौन सी ऐसी सीमा रेखा है जिसके बाद मैं इस पति के साथ नहीं रहूंगी।
उस सीमा रेखा को तय करने की आवश्यकता है कि जिस दिन आप मार पिटाई की तरफ बढ़ेंगे उस दिन आपको मुझसे अलग होना पड़ेगा। वह सामाजिक प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा को अगर मिटना है तो वह केवल मृत्यु पर ना मिटे, उससे पहले भी उसका कोई नियम तो होना चाहिए, कोई सीमा रेखा तो अवश्य होनी चाहिए कि जहां यह स्थापित किया जा सके कि इसके बाद नहीं। तो अत्याचारों को सहने की सीमा, अन्याय को सहने की सीमा, गाली गलौज को सहने की सीमा, मार पिटाई को सहने की सीमा, इसे कभी भी सामने वाला तय नहीं करता, इसे हमेशा हमें तय करना होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस सीमा रेखा को भी रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो अगर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे अपने मित्र और दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। हाँ, एक बात और, नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी अवश्य स्थापित करें। इस लाइब्रेरी को स्थापित करने के लिए या तो आप tanavmuktbharat.com पर जाकर ऑर्डर करें या फिर vikeshbhartiya.com पर जाकर ऑर्डर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।